अस्सलामुअलैकुम, नया दिन नया व्लॉग। और आज हमारा डे 1 है सवात में। और अब से कुछ भी बाद हम नाश्ता करके जा रहे हैं। का नाम यूशू फॉरेस्ट। और अभी आपको दिखाते हैं जहाँ हमारा स्टे है वो जगह। आ जाए। चलें जनाब, ये हम रूम से बाहर निकले हैं तो ये पूरा उनका एरिया जहाँ से निकल के हम नीचे जाने का भी रास्ता है और ऊपर जाने का भी रास्ता है। नीचे जाने वाले रास्ते में आप सारा होटल पीछे से उसका देख सकते हैं और ऊपर जाने वाले रास्ते में आप मेन पार्किंग एरिया तक जाते हैं। ये सामने जहाँ हम नीचे उतरे हैं इसका आप राइट और लेफ़्ट दोनों जगहों पे देखें कि उन्होंने जिस तरीके से पूरी टाइल्स लगाई हुई हैं, आपको कहीं कोई गंदगी नज़र नहीं आती। हालांकि लाहौर से दूर इस मकाम पर सवात वाले एरियाज़ में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको इतनी अच्छी जगह मिल सकती है। यहाँ से ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के इनका ये पूरा लॉन है। इस लॉन में पूरा वक्त आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में मिलेगा। यहाँ कोयले जलाए हुए होते हैं। इस होटल का नाम है सवात व्यू होटल। यहाँ पे ये रूम्स नए बने हैं जिन्हें बने हुए 3 इयर्स हुए हैं। और ये इससे आगे वाला जो पोर्शन था जहाँ सवात व्यू होटल लिखा हुआ था वो ज़्यादा रूम्स हैं और इनके टोटल रूम्स 102 हैं। तो उस वाले होटल को बने हुए वहाँ ये 20 इयर्स हो चुके हैं। ये सवात रिवर है। ये बिल्कुल अड़ंगकेल की जगह पे जिस तरह हम अड़ंगकेल गए थे वहाँ ऐसी केबल कार्स थी। पूरा सवात रिवर आपके साथ साथ चलता है और उसमें ये कश्ती बहुत खूबसूरत थी जो हम आपको लेके भी दिखाएंगे। केबल कार यहाँ से जा रही है और दूसरी वहाँ से वापस आ रही है। इसी तरह बिल्कुल दूसरी जगह पे भी इसके दूसरे रुख पे अगर हम देखें तो वहाँ पे रेड कलर की केबल कार जा और आ रही होती है। तो इनके पास ये फैसिलिटी इसलिए है क्योंकि गांव है और गांव के लोगों ने इधर से उधर जाना होता है। हाँ, पूरा सवात रिवर है। सवात रिवर को हम वापस आके देखेंगे क्योंकि इसी होटल में स्टे है। और यहाँ पे हमारी अड़ंगकेल की याद ताज़ा हो गई है क्योंकि अड़ंगकेल में हमने क्या ली थी, उसको क्या बोले थे, केबल कार। और यहाँ पे फिर 2 केबल कार्स हैं तो आज वो देखते हैं। वो पूरी लाइन जो है उस पर केबल कार जाती है वहाँ तक, वो केबल कार खड़ी नज़र आ रही। और यहाँ पे दूसरी वाली है तो जब हम शाम को वापस आएंगे तो लेंगे। और ये सारा सवात रिवर है और उसके नीचे वो कश्ती है, वो भी हम शाम को आके लेंगे। और ये जी हम दोनों सैर करने निकलने लगे हैं। तैयारी पकड़ ली हुई है। वापस आके हम पूरा सवात रिवर कश्ती में घूमेंगे और जो कश्ती होगी वो आपको दिखाते हैं। ये कश्ती उन्होंने बिल्कुल जिस तरह कश्मीरी अपनी कश्ती वगैरह डेकोरेट करते हैं ना वैसी की हुई है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके नीचे ट्रैक्टर की टायर ट्यूब्स हैं और ऊपर चारपाइयाँ हैं जिनको सेट करके उन्होंने पूरे कॉर्नर्स बनाए हुए हैं। आप गौर से देखें, राइट लेफ्ट पे चारपाई है, नीचे भी चारपाई वाला ही सारा सिस्टम है। और उसके नीचे जो ब्लैक कलर की आपको चीज़ नज़र आ रही है ये ट्रैक्टर टायर ट्यूब्स हैं जिन्हें उन्होंने किसी मशीन से नहीं भरा, उन्होंने बाकायदा फूंके मार के भरा है। और हम हैरान थे, हमने कहा भैया आप में बहुत ताकत है, हम तो बैलून फुला के थक जाते हैं। नहीं जनाब, हम तो कह रहे थे कि 2 केबल कार्स हैं, यहाँ पे तो 4 केबल कार्स हैं। ये दूसरी तरफ भी केबल कार जा रही है। और ये जनाब हमारा नाश्ता आ रहा है। हमने फ्रेंच टोस्ट और चाय मंगाई है। ये जी फ्रेंच टोस्ट और चाय पीने लगे हैं। स्पेशल नाश्ता ठंड वाले मौसम में, फ्रेंच टोस्ट और चाय का कप। और उसके बाद हम और ये देखेंगे हमारे फ्रेंच टोस्ट। वो देखें केबल कार आ रही है, वो देखें कश्ती है और ये देखें हमारा फ्रेंच टोस्ट है। ले जनाब, किसी भी होटल में स्टे करें तो मेन्यू तो होता है। तो मेन्यू आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, उसके पूरे जितना सारा लिखा हुआ है ना कितनी अमाउंट की कौन सी चीज़ है, तो इस रेट लिस्ट से आपको फ़ायदा हो जाता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं और आप कितनी कितनी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकते हैं और कितनी चीज़ें आपकी बजट में हैं। तो ये सब बजट में ही था और अच्छा था। अब आपको दिखाते हैं जब हम रात को एंटर हुए तो हम कैसे गए। ये रात का व्यू है। रात का व्यू मतलब ये है कि हम सुबह तकरीबन 5 बजे एंटर हो रहे थे तो 5 बजे हम वहाँ टर्मिनल से आगे आए और रात का व्यू ऐसा था इस होटल का। जब स्पेशली पंजाब वाले पंजाब से निकल के कश्मीर और ये सारा एरिया नॉर्दर्न एरियाज़ जितने भी फिरते हैं तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारा स्टे होना चाहिए ताकि कहीं भी हम सैर करके ठंड से भी निकल के आएँ, हमारा रूम कंफर्टेबल होना चाहिए। सो ये रूम था, हद खूबसूरत,
हद अच्छे तरीके से अरेंज हुआ हुआ, इन्वर्टर लगा हुआ था, ठीक हो गया। टीवी सामने था, लेकिन 3 दिनों में एक दफ़ा भी टीवी चलाने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि हम आते ही रात को सैर करके वापस थे। फिर इन्वर्टर लगने की वजह से रूम बिल्कुल कंफर्टेबली मतलब कोजी रहता था। ठीक है जी, ये इसका वॉशरूम है। इसकी सारी उन्होंने चीज़ें हमारे सामने, शैम्पू, लोशन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सब ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल था। तो जो 5 स्टार होटल में जितनी चीज़ों की फ़ैसिलिटीज़ होती हैं, वो सब हमें इस होटल में मिल रही थी। और हमें ये बात फर्स्ट डे के बाद पता चली कि सुबह मॉर्निंग में होटल स्टे जिन लोगों का होता है, उनको मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट एक तरह का बुफे होता है, वो अवेलेबल होता है। लें जनाब, अब हम आपको अपने साथ लेके चलते हैं ऊशू फॉरेस्ट। सो नेक्स्ट व्लॉग जो आप देखेंगे, उसमें आपको ऊशू फॉरेस्ट दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है और वहाँ पे हमने कैसे एंजॉय किया। वहाँ के लोगों से हमें पता चला कि सवात का पुराना नाम सवस्टू था, और ये पहले 1969 से पहले पहले ये स्टेट हुआ करती थी, यहाँ का बादशाह हुआ करता था, और उसके बाद ये हुकूमत ने टेक ओवर किया। लेकिन बादशाह और शहज़ादों के साथ उस वक्त की हुकूमत के साथ ये मुआहिदा हुआ कि यहाँ पे लोग टैक्स पे नहीं करेंगे अगले 100 साल तक, और ये 100 साल 2069 में पूरे होंगे। तो मैं तो हंस के वहाँ के लोगों को यही कह रही थी कि आप लोगों को तो फ़ायदा है, आपकी ये जनरेशन से अगली जनरेशन का भी टाइम आ जाएगा और वो बड़े मज़े से बग़ैर टैक्स के ज़िंदगी गुजार लेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।